जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के
मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष ध्वजारोहण और आज का स्वतंत्रता दिवस समारोह का विधिवत रूप से कार्यक्रम का सम्मान स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर भारत माता की। अंडर ऑफिसर एनसीसी कड़क पोशाक में सीना ताने हुए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए तरुण साइड तरुण दल प्रभारी श्री मनोज सिंह भाई कैप्टन एनसीसी पायलट किरण कंवर ज्योति चारण के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय कितने बुलंद उनके सम्मान में पंक्तियां सुनी हो। नेताजी जैसा फौज मिले, आजाद की जैसी हस्ती हो, उद्यम दिल बिस्मिल मंगल पांडे का ताऊ मिले। हे ईश्वर, अगर मुझे जन्म दोबारा हो तो को सैल्यूट। ध्वज के 3 रंग ताकत, साहस और जंगाई का प्रतीक केसरिया, शांति और सद्भावना का प्रतीक। सबने हमें अपनी ड्यूटीज को कभी नहीं भूलना चाहिए और अधिकारियों और सभी वरिष्ठ जन पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। ये हमें विश्वास दिला रहे हैं। सभी कदमों के साथ माननीय विधायक महोदय और आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय के साथ कैप्टन और मुख्य कमांडर ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है। और प्रस्थान करते हुए राष्ट्र को बहुत सुंदर नजारा प्लाटून नंबर 1 एनसीसी सीनियर ट्रूप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ते हुए अगला प्लाटून एनसीसी जूनियर ट्रूप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रभारी अधिकारी श्री मनोज सिंह भायल कैप्टन एनसीसी। एनसीसी प्लाटून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबाना प्लाटून कमांडर महेंद्र कुमार के बाद अगला प्लाटून एनएसएस प्लाटून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबाना प्लाटून कमांडर बलवंत सिंह। अगला प्लाटून सीनियर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाना का नेतृत्व कर रही है प्रियंका माली।
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद आगे बढ़ता हुआ अगला प्लाटून जूनियर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक अगला प्लाटून राजूपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी सिवाना प्लाटून कमांडर लोकेंद्र सिंह भाटी। अगला प्लाटून आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालय जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नकुल सिंह हमेशा। अगला प्लाटून महात्मा गांधी विद्यालय संख्या 1 प्लाटून कमांडर देवनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट एसपीसी के बाद मेरा मैदान महात्मा गांधी विद्यालय सिवाना जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मनीष कुमार भील। के बाद राजस्थान पब्लिक स्कूल सिवाना जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लक्ष्मण माली। और सबसे अंतिम प्लाटून के लिए मुख्य लीडर रवीना कुमारी के नेतृत्व में समस्त विद्यालयों की टुकड़ियां व्यायाम प्रदर्शन के लिए मंच के समक्ष बढ़ते हुए विशेष सहयोग पीटी और मार्च में श्री अशोक भाटिया जी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के साथ श्रीमती मीनाक्षी पंडित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका के साथ में सभी स्कूलों के दल प्रभारी गणों का विशेष सहयोग की बदौलत आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। की मूर्त हो तुम सच्चाई और ईमान की, तुम राम कृष्ण तुम हो नानक, तुमसे ही जागेगी किस्मत हिंदुस्तान की। आसान हो जाएगी दोस्तों बस बचपन हमेशा याद। उत्साह और जोश इन सबका न सिर्फ प्रशंसनीय है, निश्चित रूप से भारत माता खुद आशीर्वाद दे रही होगी, हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को नमन करती होगी और सोचती होगी कि यही देश प्रेम इन सब में कायम रहा तो देश का भविष्य आज के दिन हम सब ये संकल्प लें कि अपने क्षेत्र और प्रदेश में आपसी प्रेम बढ़े जिससे देश आंतरिक रूप से मजबूत हो। आज का ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो एक हर भारतीय की प्रेरणा है। जय हिंद की आवाज बुलंदियों को छूती हुई, आसमानी बुलंदियों को छूती। परम आदरणीय विधायक साहब, सम्माननीय मंच और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस में उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उन सभी महान वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके बलिदान के कारण
आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ये हमारे देश के लाखों लोगों के बलिदान की कहानी है। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रानी लक्ष्मीबाई जी और ऐसे ही अन्य वीरों ने अपने जीवन देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज जब हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस आज़ादी के साथ साथ हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, चाहे वे शिक्षा हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो या सामाजिक न्याय। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़े और हर नागरिक का अधिकारों पर पूरा लाभ हो। हमारे देश की संस्कृति, विविधता और विरासत हमें एकजुट करती हैं। हमें इस एकता को बनाए रखना है। सब मिलकर भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाएं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे और अपने देश को गर्वित महसूस कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की बधाइयां देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज करने जा रहा हूं। हिंदी भाषण लेकर के आ रही है मॉडल स्कूल की छात्रा मोनिका। चमक रखती हूँ सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखती हूँ। नमस्कार परम आदरणीय अतिथि महोदय, समस्त मंचासीन अतिथिगणों और बाहर से पधारे हुए मेहमानों, आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। साथियों, स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मां भारती के हजारों वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तब जाके आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी का चमकता हुआ सूरज देखने को मिला। आजादी का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। अरे हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, किंतु स्मरण रहे जिस आजादी का उपभोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं वो यूं ही नहीं मिली। उसकी कीमत मां भारती के अमर शहीदों ने अपने लहू से अदा की है। उन वीरों के इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम से उमड़ने वाले के नारों से उमड़ने वाले जन सैलाब और खून में आने वाले तूफान ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। मैं मां भारती के उन वीरों को हृदय की अनंत गहराइयों से नमन करती हूँ और उनकी शहादत का खाका आपके सामने खींच रही हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। रण की भेरी बज रही थी, मौत की दुल्हन सज रही थी, किसने उनको ललकारा था, किसने उनको स्वीकारा था। चाहूं और अधिक विद वंश मचा, चाहूं और अधिक विद वंश मचा, किसी और न कोई अंश बचा। उनके बच्चे अनाथ हुए थे, कौन जो उनके साथ हुए थे। उनकी माँ ने आंचल नोचा, अरे उनकी माँ ने आंचल नोचा, उनकी पत्नी ने सिंदूर था पोंछा। उनको वीर गति प्राप्त हुई, उनकी ख्याति विख्यात हुई। भले ही उनके घर अंधेरी रात हुई, पर उनके शौर्य की हर जगह बात हुई। वो वीर ओढ़ कफन गराया, वो वीर ओढ़ कफन गराया, परंतु वही वीर था जो रोशन वतन कराया, जो रोशन वतन कराया। साथियों, उस समय की परिस्थिति बदली हुई थी। 1947 और गुलामी के समय देश बलिदान मांगता था, मर मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पर आज देश मर मिट जाने को नहीं कहता। वर्तमान समय में तो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा ही बदली हुई है। तो फिर क्या है राष्ट्रभक्ति? क्या सिर्फ एक दिन खून में उबाल ले आना, या फिर अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना, या फिर देशभक्ति जोशीले गानों को स्टेटस लगाना? क्या ये है राष्ट्रभक्ति? अगर साल में सिर्फ 2 बार तिरंगा हाथ में लेना राष्ट्रभक्ति है, तो फुटपाथ पर ट्रैफिक की चाह में नंगे पांव तिरंगा बेचता वो गरीब का बच्चा तो सबसे बड़ा देशभक्त होना चाहिए। किंतु नहीं साहब, वो उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट में लगी भूख की शक्ति है जो उसे ये करने पर विवश कर रही है।
सवाल फिर वही है, क्या है राष्ट्रभक्ति? अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना तानाजी द्वारा अपने कंधों पर उठाया जाता है, वो होती है सच्ची राष्ट्रभक्ति। जब जमशेदजी टाटा ने देश में रोजगार सृजन हेतु स्वयं की संपत्ति समर्पित कर दी, वो होती है वास्तविक देशभक्ति। जब कोई बच्चा स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालता है, वो भी है सच्ची राष्ट्रभक्ति। सही मायने में राष्ट्रभक्ति वो भावना है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि नेशन फर्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। परंतु आज के दौर के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने वतन, अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से ही अपने भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। क्या ये है हमारी जिम्मेदारी? क्या ऐसे करने चले हैं हम नव भारत का निर्माण? अरे याद करो उन वीरों की शहादत को जिन्होंने अपने लहू के दम पर हमें आजादी दिलाई थी। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के नव निर्माण में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। जब तक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के मामले में छिन्न भिन्न विभिन्न रहकर अखंड भारत के खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकेगा। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरी जनता हाथ बढ़ाएगी। अरे असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन हेतु नहीं अपितु ज्ञानार्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा, तब होगा असल मायने में राष्ट्र निर्माण। महोदय, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी अमर शहीदों को और वर्तमान समय में सरहद पर रक्षा हेतु तैनात प्रत्येक उस जवान को, देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और प्रत्येक उस नागरिक को जो अपना काम पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव सा लगता है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं भारत की बेटी पूर्ण जिम्मेदारी से कहती हूँ कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें आगे ले जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमें आगे ले जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व अपने युवा साथियों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए वीर वीरांगनाओं का चित्रपट अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखूंगी। जरा गौर से सुनिए। मैं लिखूं मनमनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी राणा का कौरहाम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वो वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का, मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं और लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करती हूँ हर शब्द समर्पित भारत माँ के वीरों को। तुम लिखना खनकती चूड़ियां, तुम लिखना खनकती चूड़ियां, मैं क्रांतिकारियों की रवानी लिखूंगी, तुम लिखना किसी का मुखमंडल में भगत सिंह की जवानी लिखूंगी, तुम लिखना धरती को स्वर्ग, तुम लिखना धरती को स्वर्ग में बलिदानी माटी लिखूंगी, तुम लिखना सारा अंबर में वो कश्मीरी घाटी लिखूंगी, तुम लिखना अधरों की मुस्कान, तुम लिखना अधरों की मुस्कान, मैं देश पर न्यौछावर जान लिखूंगी, तुम लिखना इश्क के तराने में सिहाई से केवल हिंदुस्तान लिखूंगी। एक बार आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय
श्री गणेशाय धीमहि हमारे बीच डॉक्टर देवराज जी कड़वासरा पीएमओ जिला अस्पताल से बना हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का स्वागत। आज के इस भव्य कार्यक्रम और संपूर्ण इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए नगर पालिका चेयरमैन आदरणीय श्री रामनिवास जी आचार्य साहब और विशेष सहयोग के लिए ईओ साहब के नेतृत्व में आदरणीय श्री महिपाल सिंह जी का भी जोरदार तालियां बजा करके आप इनका हौसला अफजाई करें। आप श्री के सरोज कंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाना की छात्रा सरोज कंवर। और नेक्स्ट देश रंगीला सिंगल डांस के लिए भाग्यवंती मॉडल स्कूल की छात्रा तैयार है। चल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है सामाजिक मंच। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, मैं सरोज कंवर राठौर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के दिन देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। महोदय, दर्द से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शक्त विशक्त अजलिए शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती हुई लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से चली हुई लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे विचारों के प्रतिपक्ष महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की पालना करते हुए देश उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्या काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन ही फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोलती है कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकवादियों के बंगलों की आंखों की नाकफनी हिसती है और एक शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। एक शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की छोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम भी बदल दिए गए हैं। लेकिन आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए कि वो आज अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहता है। वो ये जानते हैं कि एक उग्रवाद की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु एक जवान की राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न तो ये समाज इन्हें छोड़ेगा, नहीं ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया इन्हें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी वीर को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि एक फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसा मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 73 जवान शहीद हुए, तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाला इनके पक्ष में आगे खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब जयपुर विश्वविद्यालय का एक देशद्रोही भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगाता है, तो मानवाधिकार के सारे ज्ञाता आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफसर को मारोगे हर घर से एक जल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपनी देश की इस न्याय प्रक्रिया पर, जब आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से उग्रवाद और आतंकवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता सड़कों से सोलों के आगे, रामायण पड़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर गुहाचे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एक एटम बम की रक्षा केवल एक एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद,
जय भारत। अपनी ड्यूटीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने अधिकार मांगने से पहले अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। इससे पहले जो मोनिका ने हिंदी भाषण प्रस्तुत करा था, उस पे 200 रुपए का पारितोषिक सुभाष जी बिश्नोई वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय सिवाना की तरफ से, और गणेश वंदना जो हमजा इससे पहले हुआ था, उस पे 200 रुपए का पारितोषिक पहाड़ सिंह कुंडल की तरफ से, और पहाड़ सिंह जी कुंडल की तरफ से 200 रुपए का एक और पारितोषिक हिंदी भाषण मोनिका बच्ची के लिए। और इस बच्ची के लिए विधायक महोदय की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक। एक बार जोरदार तालियां बजा करके ऐसी होनहार बेटियों का के साथ युवा नेता पहाड़ सिंह कुंडल श्री पधारे हैं। आप श्री का स्वागत। पहाड़ सिंह जी कुंडल की तरफ से इस देश रंगीला पे इस बच्ची भाग्यवंती को 200 रुपए का पारितोषिक। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर हीटेन फ्रॉम मॉडल स्कूल सिवाना फॉर इंग्लिश स्पीच। Chief guest, special guest, honorable parents, teachers, and dear friends. Good morning, all of you. This is Hiten Priyadarshi Jokshandhira, student of class 6 from Swami Vivekanand Government Model School, Sivana. Today, as we stand under the vibrant sky of India, I want to talk about a day that fills our heart with pride and gives us freedom to talk our minds on this Independence Day. 77 years ago, this day marked the birth of our country as a free independence. We escaped the shackles, colonial rule, and entered the bright light of liberty, and emerged as a sovereign nation, standing tall on the pillars of democracy. The sky over India at last to the belong Indian people, symbolizing not just the freedom from British rule, but also limitless possibilities and dream that our vibrant nation could now aspire and achieve. Think of the brave freedom fighters who sacrificed everything for this day. Their unwavering courage lit the way to freedom, enabling us to stand tall as a proud nation. We owe them a deep debt of gratitude. No, it's about embracing the present and building the future. It's the freedom to speak and dream big and to aim high. It's the freedom to speak up and have our voice. It's the freedom to tolerate and to be kind to others. So let's celebrate this Independence Day. Not just with flags and sweets, but with actions. Let's responsible citizens upholding the value of our constitution. Let's honor each other, celebrate our diversity after all. India is a country of unity and diversity. Happy Independence Day to everyone. Let's march forward hand in hand. Jai Hind, Jai Bharat. थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है चाहे
देश अपना ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ये हम सभी, ना झुकेगा देश अपना ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया, चल लहू से लिख दे खाक पे। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा करके आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। है भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। अक्षरा के लिए पहाड़ सिंह जी कुंडल की तरफ से। नेक्स्ट, because on 15 August 1947 India got freedom from British rule. Independence Day is a true example of unity is strength, because all of our freedom fighters and their supporters works as a nation to free our country from British rule, who ruled India over 200 years. After 78 years of freedom, India is becoming one of the emerging countries in this whole world. Independence Day brings an special and amazing feelings in the hearts of all Indian citizens. India is now growing in several fields, and it is also our duty to work for the betterment of our country's future. Independence Day is not just a holiday, it is a celebration of our country's spirit and freedom we all enjoy today. I wish you all a happy Independence Day and thank you. नेक्स्ट, श्रीमती उषा ओझा, उषा देवी, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी केंद्र मामाजी का थान भ्रमणिया, सरकार की सेवाएं मुहैया कराई। नेक्स्ट, श्री पवन कुमार, जीएनएम ममता एक्सप्रेसो वसूली में उत्कृष्ट कार्य के लिए अक्षरी का सम्मान। बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान करें, जिन्होंने उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2024 कला वर्ग में 99.2 कुमार जी सोनी आदर्श विद्या मंदिर समदड़ी शिक्षा विभाग समकान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसी बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट, तालियां बजा करके इनका स्वागत सम्मान। नेक्स्ट, श्री रणवीर सिंह, पुलिस कांस्टेबल बाराबरमधर, इस पंक्ति को सुशोभित करते हुए ये पुलिस के जवान जिनका सहर्ष सम्मान। नेक्स्ट, समाज सेवी, विशेष समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं, आप श्री का सम्मान। नेक्स्ट, श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, समाज सेवी मायगाता सिवाना,
आप भी समाज सेवा में अपना विशेष सहयोग देते हैं समाज सेवा के लिए, हमेशा रहते हुए 100% परीक्षा परिणाम रखने पर आप श्री का सम्मान। नेक्स्ट श्री अनिल गुर्जर, इसके अलावा आमजन को राहत करने और अनुशासन का एक बेहद सहर्ष इनका सम्मान। नेक्स्ट पशु चिकित्सालय सिवाना से श्री हनीफ खान जी, ई मित्र धारक सिवाना। विजय कुमार, ई मित्र धारक ग्राम पंचायत मोतीसरा। सूचना प्रौद्योगिकी हेमराज जी जीनगर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तहसील कार्यालय में राजस्व संबंधी कार्य का संपादन अतिरिक्त ऑफिस कानून को तहसील कार्यालय समदड़ी। नेक्स्ट पुलिस के जांबाज ऑफिसर, जांबाज सिपाही मुनेश चंद मीना पुलिस। नेक्स्ट श्री मदनपुरी जी अम्बोकाबाड़ा, ई मित्र धारक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग समदड़ी। सम्मान समारोह प्रशस्ति पत्र। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विराजे हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह जी खंगारोद, विराजे हुए सिवाना के युवा प्रधान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित, नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास जी आचार्य, सिवाना के डीवाईएसपी नीरज शर्मा डेलो महोदया, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य बहन गरिमा जी, ममता जी, नगर पालिका के ईओ साहब, प्रिंसिपल महोदय, सीबीओ हनुमाना राम जी, सोन सिंह, समस्त विराजे हुए अधिकारीगण, मंचा सिंह अतिथियां, आज के समारोह में विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, युवा साथियों, छात्र छात्राओं, भारत माता की सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत देश लगातार प्रगति की और अग्रसर हो रहा है। हम इस आजाद भारत के अपना सब कुछ नौछावर करने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन जिनके कारण से आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आज देश सुरक्षित हाथों में है। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी रक्षा से लेकर आज भारत अग्रसर दुनिया में विश्व गुरु के रूप में, जहां अमेरिका से लगाकर आज भारत की स्वतंत्रता की और आपका संविधान जो बना है, आपने देखा होगा दूसरे देशों में चारों तरफ से चकनाचूर, पर भारत का एक ऐसा संविधान। भजनलाल जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। इस बार का जो पहला बजट था, इसमें हर वर्ग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के साथ में सिवाना को भी बहुत ही बड़ी हर तरह की सौगातें दी है। इस बजट को हमारे प्रतिपक्ष में विराजे हुए विधानसभा की पटल पर उन्होंने भी सराहा है। एक सरकार का अंतिम पूरा 5 वर्ष के बाद में जो बजट होता है, कई लोगों ने कहा था इसको गतिमान कैसे करेंगे, धरातल पे कैसे उतरेगा। उन्होंने सारी डीपीआर बनाकर हर इस 15 अगस्त से पहले पूरे राजस्थान की जो घोषणा हुई थी उसको
अमली जमा बनाने के लिए सारा तैयार कर दिया है। आपने देखा होगा पर्यावरण के लिए अलग बजट रखना, और इस बार के एक पौधा मां के नाम, ये मोदी जी का सपना था। पूरे भारत में बरसात के समय में वृक्ष लगे हैं, जो टारगेट था उसके 4 गुना वृक्ष लगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना काल की स्थिति आपने अपन सबसे छुपी हुई नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होगी, इस साल की गर्मी 50 डिग्री से बाहर चली जानी, इतना तापमान रहना, ये अपने लिए बड़ी दुविधाजनक है। वृक्ष नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपने लिए बड़ी दुविधा पैदा हो जाएगी। इस वजह से आज भी समारोह में जो पधारे हैं युवा साथियों को विशेष करके निवेदन करूंगा, एक वृक्ष मां के नाम पर बरसात के समय में लगाएं। ये अपने लिए बहुत ही बढ़िया, आगे के लिए ऑक्सीजन के लिए फायदा भी रहेगा, अपन सुरक्षित भी रह सकेंगे। मैं इस वर्ष की मेहरबानी के कारण इस बार बारिश भी है, फसलें भी ठीक है, और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हो तो अपने लिए बहुत ही बड़ा। अभी प्रधान जी और मैं बैठा था तो कह रहा है जयपुर में बारिश ज्यादा है। अपने यहाँ जयपुर से भी ज्यादा बारिश हो तो आने वाले समय में कुओं में कुछ पानी भी हो और ये कुछ सहारा भी मिले। काफी बड़ी सौगात दी है, ये धरातल पे भी उतरेगी। 132 केवी बिजली घर सेला में, 33 केवी की एक बिजली घर देवबंदी में, सिवना मुख्यालय पर जलदाय विभाग का एक्शन ऑफिस स्वीकृत होना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी नाकोड़ा में एक नई स्वीकृत होना, सिंदरी अस्पताल में 50 बेड की सुविधा, पादरू पुलिस चौकी को पुलिस थाना, चाडा की ढाणी में कन्या महाविद्यालय एक गांव के अंदर, वहां 3 गांव में मिलाकर करीब 600-650 बच्चे 12वीं करने के बाद में छोड़ देती थी, उनके लिए भी सौगात अपने बच्चियों के लिए मिली है। तेलवाड़ा में 8 करोड़ की लागत से बांध निर्माण, सिंदरी ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा, एक आयुष्मान मॉडल पीएससी अस्पताल समदड़ी को, देवड़ा फूलन राखी निर्माण के लिए 9 करोड़ की सड़क, ये डबल लाइन खारा फांटा मिटोड़ा सिनेर सिवाना 30 करोड़ की राशि तो स्वीकृत होगी, पर ये 62 करोड़ का है, प्रस्तावित है, ये भी आगे बढ़ जाएगा ताकि ये डबल लाइन हो जाएगी। हमारे मुकुंद सिंह जी के और गरिमा जी के आने जाने में सुविधा मिलेगी। नए हैंडपंप, मैं भी उसमें ही हूं, नए हैंडपंप, नए नलकूप, ट्यूबवेल, नए आंगनबाड़ी केंद्रों का, सड़क 8 करोड़ की स्वीकृति, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें 5 करोड़ पहले और 3 करोड़ बाद में, विपर्जोग तूफान के समय का 2 करोड़ की नगर पालिका में और 13 करोड़ की सड़कें अपने वर्तमान में चल रही है। प्रधानमंत्री आवास में 25,000 घर के लिए बढ़ा हुआ कस्तूरबा आवासीय विद्यालय ब्लॉक सिंदरी व सिवाना में खोला जाना प्रस्तावित है, और सड़क समदड़ी सिवाना मुख्यालय से लगाकर जोड़ने का डबल लाइन हल्देश्वर महादेव मंदिर को धार्मिक स्थल विकास के तहत पर्यटन स्थल विकसित करने की जो योजना शामिल किया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने यहाँ का ये पंच तीर्थ और इसके साथ में हल्देश्वर का अगर विकास और विकसित होगा, इसमें वन विभाग होने की वजह से करीब 22 कैंपो फंड में छोटे छोटे एनीकट भी स्वीकृत करने की डीपीआर बनी है, वो भी अपने लिए कुछ लाभदायक होगा। पादरू अस्पताल को सीएससी भवन के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति, सिवाना उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग के लिए 41 करोड़ की स्वीकृति, सिवाना और समदड़ी में नए इक्विपमेंट जो कि
बेड से लगाकर सारी 20-20 लाख की वो भी स्वीकृति हो गई और 1-2 दिन में आ जाएगा। नया सब सेंटर के लिए आवश्यक सभी गांवों में खोले जाएंगे। नया सब सेंटर पशु चिकित्सा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में खोला जाएगा। जिस ग्राम पंचायत में मुख्यालय में नहीं है बनाने जाएंगे। सिवाना पशु अस्पताल को रेफरल अस्पताल पशुओं के लिए बनाया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। अपन सब मिलकर खूब बजट में खूब दिया है, इसको सबको लेकर अपन एक सामूहिक विकास के लिए प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे। आजादी का पर्व अपने मनाया खूबसूरती से और आपको ध्यान होगा कि आज भी एक भारत अटूट ऐसा देश है जो लोकतंत्र के सहारे बांग्लादेश में अभी आपने देखा होगा। कल अपना सिवाना भी बंद था। पूरे भारत में हिंदुओं के साथ में कुठाराघात और वहां तो कत्लेआम हो रहा है। इसके प्रति भी भारत के वासियों को चिंता करनी अति आवश्यक हो गई है। भारत के जो अलग अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने % अपने हिंदू भाई थे और आज क्या स्थिति बनती जा रही है। 60 में भी क्या हालत हुई है। 65 थाना उन एरिया में लग रहा है, वह थाने के लोग लगाया हुआ है, कोई FIR दर्ज करने वाला नहीं है। जितने देवस्थान है उनको गिराया जा रहा है और मारा जा रहा है। आपको संगठित राष्ट्रभक्ति के साथ में रहने की आवश्यकता है। ये आजादी महापुरुषों ने बहुत खून बहाकर हासिल की थी। आने वाले समय में ये भारत सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए अपन सबको मिलकर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप सब पधारे, मैं आपको आजादी के पर्व पर सबको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय। सिवाना के चहुमुखी विकास कार्य करवाने के लिए एक बार माननीय विधायक महोदय हमीर सिंह जी बहल साहब के लिए जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिवादन करावे, आपका स्वागत करावे। नेक्स्ट खासियत कहीं है आपके मारवाड़ में? लो जी बतावा जी, मारवाड़ को काम ठाडो, मारवाड़ को गानू ठाडो, मारवाड़ को खानू ठाडो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो और मारवाड़ के धोरा में चाले ऊंट गाडो। स्वामी सीला, मिस्टर रैनो, मिस्टर रैनो, मारवाड़ की धरती को है काम ठाडो रे माया, काम ठाडो, मरदरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। आधरती है तेजारी, आधरती है मीराली, माटी खातर शीश कटा दे, आधरती बावीरानी। अमर सिंह राठौड़ जायो सूर मोठा डोरे भाया, सूर मोठा डो, मरदरिया धोरा में चले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में चले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो।
की अन्नपूर्णा सांगलिया धूड़ी को स्वामी खीव बाबा रे स्वामी बंसी बाबा रे स्वामी ओम बाबा मरधरिया धो राम चल फूट गाडो मरधरिया धो राम चल फूट गाडो। जोरदार तालियां बजाकर के इनका स्वागत सम्मान। बच्चियों के पारितोषिक के रूप में 200 रुपए का पारितोषिक पहाड़ सिंह जी कुंडल की तरफ से और मारवाड़ नेक्स्ट हिंदी भाषण के लिए जनकपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय सिवाना के छात्र। भारत माता की, भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवमय सुप्रभात की वेला के इस आदमकारी क्षण में मैं जनक सिंह मीठा बीए तृतीय वर्ष का विद्यार्थी वीर नारायण परमार पीजी कॉलेज सिवाना के प्रतिनिधि के रूप में आप समस्त सिवाना के ग्रामवासियों और मेरे साथियों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के समारोह के सभी अनुकरणीय अतिथिगण, ओजस्वी वक्ता, सफल आशीर्वाद की इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। सभी साथियों, मैं आज आपका ध्यान वर्तमान समय और 1947 के बाद के भारत की ओर ले जाना चाहूंगा। हमने इतिहास हमेशा पढ़ा, 1947 से पहले कई बार भारत आधिपत्य विदेशी आक्रांताओं का रहा, जैसे होण, कुषाण, मुगलों का, पर वो पूर्ण रूप से आधिपत्य नहीं था। कई हिस्सों पर आधिपत्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आधिपत्य नहीं था। पर जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में जो अंग्रेज हमारे भारत में एक व्यापार का उद्देश्य लेकर घुसे थे, वो भारत पर पूर्ण आधिपत्य कर और भारत की जो आर्थिक जड़ें थी उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। लंबे संघर्ष के बाद आजादी 28 वर्ष या उससे कम उम्र के युवाओं से भरा हुआ देश है। तो आज वर्तमान में कुछ चीजें हमें देखने की आवश्यकता नजर आती है। स्वतंत्रता की इस कड़ी में आपका ध्यान में वर्तमान की स्थिति देखी जाए, भारत विश्व गुरु का मदा रखने वाला एक वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष पर विराजमान है। हिंदुस्तान मानक शोषक, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की दशा और दिशा, धार्मिक अफीम का बढ़ता शोभा, राजनीतिक अवतान में बढ़ते घटते इन स्थितियों को जब हम समस्याओं को अधिक प्रत्यक्ष की ओर कार्य लेते जा रहे हैं, बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ा कि सारी आज युवा और राष्ट्र हितैषियों के लिए एक मानक का विषय कई इस वर्तमान समय की 43 पर खड़ा आत्मनिर्भर के भारत का नारा, कहीं हम अंधेरे की ओर तो नहीं जा रहे हैं, क्या आज का युवा अंधेरों की ओर तो नहीं जा रहा है। और इस सरकारी तंत्र और राजनीति की धुरी पर बैठे उन तमाम महान अनुभवों और आज के युवाओं को इस गुस्से में सोचने की आवश्यकता हमें नजर आती है। किसी सरफिरे ने इंसानों की नस्लों को बांट दिया, रंग रूप जुबान और जात में सांट लिया। अंधे अफीम के इस बाड़ों की कैद में मनुष्य ने नियमिता भेड़ बकरी की तरह रख ली है। साथियों, आज हमें आवश्यकता है भारत को नशा की ओर जा रहे इन युवाओं को प्रेरित करना होगा कि आप किस तरीके से सपनों के भारत का निर्माण कर सकते। साथ ही इस भारतवर्ष मान ऋषि मुनि वीर प्रभासर प्रतिनिधियों के तपोवन और कार्यवेल के यथा कण कण में सुशोभित करने का कार्य विश्व गुरु के शीर्ष पर विराजमान आज हिंदुस्तान एक बड़ी विडंबना है कि हम चुनिंदा खेलों में शीर्ष पर विराजमान है। पर इस अगर वाकई में हमें शीर्ष पर जाना है तो ओलंपिक जैसे खेल, आज अभी ओलंपिक समाप्त हम 6 मेडल लेकर आए, एक भी सोने का मेडल हमारे पास नहीं है। वाकई 65% आजादी जहाँ के करीब 50 करोड़ युवा हैं, उस देश में मात्र 6 मेडल आए। और चीन और जैसे और अफ्रीका जैसे छोटे देशों को जब हम देखते हैं तो उनके जनसंख्या के अनुपात में 100+ मेडल। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भले भले मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाने जाने तो सुना है और जाने जाने हिम्मत है, रास्ते हैं और
वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक, गाँव गाँव बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ। सदियों से नदियां हम सबकी प्यास बुझाती हैं, इन्हें सूखता देख आज आंखें भर आती हैं। पौधों ने पेड़ का रूप ले लिया और पेड़ हमें प्राणवायु, छाया, फल और फूल देते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। आंगन लगी है खाट, रंगीलो पैर गाडरो घूमर घालेना, रंगीलो पैर गाडरो घूमर घालेना, रंगीलो पैर गाडरो घूमर घालेना। मीरा और वीरानी धरती है हिबड़ा रुहार, मारो प्यारो ओ मारो प्यारो ओ
सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हरि बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, कई दिवाली की जगमग है और होली के कई मेले, होली के कई मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद जय भारत। मिष्ठान व्यवस्था के रूप में सराहनीय कार्य करने के लिए आप कार्यकर्ता अन्नपूर्णा नगर, जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में सराहनीय कार्य सिवाना, जिन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र के लिए समयबद्ध एवं स्वच्छता और पंचायत धारणा में मनरेगा योजना के तहत 100% ऑनलाइन पंचायत समिति सिवाना, ग्राम पंचायत मुंडली व गोलिया में विकसित भारत संकल्प समिति सिवाना, मनरेगा एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालियों का बेरा भीमगोड़ा, श्री ओम प्रकाश जी देवासी प्रधानाध्यापक छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकल सर। नेक्स्ट, स्कूल में जब भी जाओगे तो ऑफिस में सबसे पहले आपको मास्टर शिक्षा विभाग, जिन्होंने स्काउट यूनिट में समाज सेवा, वृक्षारोपण एवं अनुशासन में 8% अंक प्राप्त कर उपखंड स्तर पर की छात्रा, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 12वीं की कृषि विज्ञान में प्रथम स्थान का पारितोषिक अपने हाथों से देना चाह रही है। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी पधारें। एक बार मैडम के श्रृंखला को भी डॉक्टर सोनम मीना बायोलॉजी लेक्चरर की तरफ से इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका हौसला अफजाई करें। ये सिवाना ब्लॉक का डाटा संधारण में उत्कृष्ट कार्य के लिए आप सभी का सहर्ष सम्मान। 100% कार्य के साथ NH 325। नेक्स्ट, श्री जसवंत सिंह जी भाईल, राजकीय राखी विद्यालय राखी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट कार्य के लिए आप सभी का सहर्ष सम्मान। श्री पोकर राम जी सिरवी, राजकीय। नेक्स्ट, पत्रकारिता मुगला राम बिश्नोई, चूली बेरा धारणा, स्थानीय अभिभावक के रूप में विद्यार्थियों की सुरक्षा करने में सराहनीय कार्य में आप सभी का विशेष सहयोग। मैडम वीडियो गेट लो बता। काम कर गया हो तो स्कूल के कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? वो बापू, मेरी सहेली स्कूल जा रही थी तो मैं भी जा रही थी। घर का काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा यहाँ पे? तू जा, मैं फिर कभी आऊंगी। मैं कभी नहीं जाएगी स्कूल। यहाँ पे मैं घर में अकेला कौन काम काज संभाल रहेगा? लेकिन बापू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे स्कूल जाने दो बापू। और ये किताबें कहाँ से आई तेरे पास में? लेकिन बापू, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? चुप कर। लड़कियों का काम है घर का काम काज संभालना, और ये
रिश्ता देखने गया था आज मैं। कल तैयार हो जाना। लेकिन खुद की बेटी को तो देख लो बापू, अभी तक उम्र ही क्या है मेरी। और कितनी उम्र चाहिए तुझे? मुझसे भी ज्यादा बकबक करने लगी है आजकल तू। अपने जो भी करना है अपने ससुराल जाके करियो। लेकिन बापू मुझे पढ़ना है सिर्फ। मुझसे जबान लड़ेगी मुझसे? एहसान मान कि अभी तक तू जिंदा है, वरना गला घोट के मार के होता तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। बापू ऐसे ही ताने मार मार के तूने मेरी माँ को मार डाला, और किस किस को मारेगा बापू तू? जिस घर में तेरी माँ की इतना चली तो तेरी क्या चलेगी? और जो जुबान तू यहाँ पे चला रही ना, अपने ससुराल में मत चलाइयो, वरना जिंदा जला डालेंगे तुझे। बापू हे भगवान, एक बेटा ही तो मांगा था और क्या दे दिया ये? घर का दीपक होता है बेटा, दीपक। माना लड़के घर के दीपक होते हैं बापू, लेकिन रोशनी अब लड़कियां भी कम नहीं देती। मुझसे जुबान मत लड़ा और मेरी बात कान खोल के सुन ले। कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। जा यहाँ से। राम राम जी, राम राम। और कब आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए? हम तो आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। तो किस बात की देरी है? आज ही आ जाइए। अपनी लड़की को ससुराल भेज दूं तो मेरे दिल से पत्थर हट जाए। जी हम आज आ जाते हैं। ठीक है, राम राम। बधाई हो भगवान, हमारे लड़की के लिए रिश्ता आया है। अजी ऐसे कैसे नहीं आएगा? हमारा बेटा इंजीनियर जो है, ऐसे इसकी पढ़ाई पर थोड़ी ना खर्चा किया है। बात तो सही है तेरी। आज पहली बार तूने समझदारी की बात की है। पहले ये काम है औरतों का। ऐसा क्या करते हो जी? मेरा भी इस घर में कोई अधिकार बनता है। पूरे गांव की सरपंच हूँ मैं, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी होने वाली बहू को देखने जाऊँ? काय की सरपंच? बस तेरा है तो क्या? सारा काम तो हम मर्द भी संभालते हैं। तो आप हमें मौका ही कहाँ देते हो? औरत है, औरत बन करे, ज्यादा चल पचड़ने की जरूरत ना है। वो मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे बचा लो बुआ और यहाँ से ले चलो। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आऊंगी। भैया ने दादाजी को बोल के मुझे भी पढ़ने लिखने और आगे। बुआ तुम आ गई। बेटा तुम फटाफट चल के भैया देख ना ले। बुआ चलो। राम राम, आइए बैठिए, चाय पानी। चाय पानी की जरूरत नहीं है, आप तो अपनी लड़की को बुलाइए। जी जी अभी बुलाता हूँ। मन्नू, ओए मन्नू, कहाँ भाग गए मन्नू? ओए मन्नू। समधी जी, हमारी बेटी घर में कहीं नहीं मिल रही, मुझे माफ कर दीजिए। मिल नहीं रही है? क्या रखा? जब आपकी बेटी के ऐसे ही गुण थे तो हमें बुलाया क्यों था? हमें नहीं करना है रिश्ता। नहीं घरी जब करने गया कुछ तो करो। ठीक है, मैं ये कर लूँगी। सोसाइटी स्कूल है अगला मुसाफिर सभी ने मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है बुआ। बोलते रहे पर ठीक है मम्मा, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छा किया कि दीदी को इधर ले आए। मुझे भी पढ़ने के लिए साथ में एक अच्छा दोस्त मिल गया। और आपको पता है मम्मा, कल हमारे स्कूल में हमारे क्लास में क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें मोनिका के बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर सारे टीचर्स ने इसकी बहुत तारीफ की। बहुत होशियार है मम्मा मोनिका। आखिर भतीजे किसकी है? तेरी भी बहन है। लीवर खराब, तो देखिए आगे क्या होता है। अरे तूने तो अपनी सारी जिंदगी शराब पी के खराब कर दी। अरे भाई बचा ले इस मौत के मुंह से। इस शराब ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर डाली है। एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जो तेरा इलाज करने तेरे घर आ रही है। वो आ गई डॉक्टर। बेटी वैसे तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, पर तेरा चेहरा कहीं पहचाना पहचाना लग रहा है। कहाँ से आई है बेटी? पहचाना नहीं बापू, आपकी तो बेटी हूँ जिसे आपने पढ़ने से रोका था। लेकिन मेरी बुआ की बदौलत मैंने ये पद हासिल किया है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माफी नहीं बापू, वचन चाहिए आपसे और प्रत्येक उस पिता से जो ये मान के चलते हैं कि बेटियां सिर्फ रसोई पढ़ भी सही और पढ़ेगी भी सही, बहुत होशियार है।
जिनके ही दम से है मैं खाए वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुट गए हंस के उस बरसाने को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है मैं खाए वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। घोरों से बढ़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी। इस मिट्टी की लाज बचाने हो गई वो कुर्बान, मर्दानी कहलाई थी, वीर गति पाई थी। मर्दानी कहलाई थी, वीर गति पाई थी, जिनके ही दम से है मैं खाए वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटा गए हंस के उस बरसाने को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है मैं खाए वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। सुखदेव भगत सिंह थे रास गुरु हट के, हंस के जो फांसी के फंदों पे लटके। जीते जी जो कभी हाथ न आए थे, इस मिट्टी की लाज बचाने हो गए वो कुर्बान। लाखों और हजारों ने रक्त को बहाया था, तब जाके फिर हमने आजादी को पाया था। जिनके ही दम से है मैं खाए वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटा गए हंस के उस बरसाने को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, जिनके ही ऐसी खबरें आपने कुछ साल पहले सुनी होगी। अभी भी ये डर आपके कहीं ना कहीं जहन में है, परंतु इस दौरान दो प्रकार के लोग थे, एक नेगेटिव अप्रोच वाले तो दूसरे पॉजिटिव अप्रोच वाले। तो चलो देखते हैं नेगेटिव अप्रोच वाले लोग किस प्रकार रहे होंगे। अरे यार ये कोरोना भी ना पता नहीं कब जाएगा, बड़ी मुश्किल है। ना तो कुछ खाने को है, ना कुछ टाइम पास करने को है। लगता है सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हम कर भी तो क्या सकते हैं, हमारे बस में भी कुछ नहीं बचा। कितने पेड़ हमने काट भी दिए, पोल्यूशन के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जो सांस फ्री में मिलती थी वो पैसों में मिलती। पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग किस प्रकार रहे होंगे। अरे यार ये कोरोना भी नहीं पता नहीं कब जाएगा, बड़ी मुश्किल है। आज मेरी नौकरी भी चली गई, कोई बात नहीं, ऑनलाइन काम करके मेरा गुजारा चल जाए। अरे ऑनलाइन काम तो बहुत अच्छा आ रहा है, अब थोड़ा शरीर पे भी ध्यान दिया जाए।
के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। अब अच्छा लग रहा है, बुरा समय आशा है सब जल्दी ही ठीक हो जाए। तो देखा आपने, इस तरह की समस्या आगे कभी भी आ सकती है। अगर हम खुद को संभाले, दूसरों का सहयोग करें, तो केवल हम खुद बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम चलो तो हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगायो सा
पहले रंगीलो राजस्थान पूजा और उसके बाद राष्ट्रगीत के लिए भी बच्चियां तैयार रहें। उपखंड स्तरीय 71वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का समापन होने से पहले स्थानीय प्रिंसिपल महोदय आदरणीय श्री नरसराम जी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान एसटीएम साहब, अध्यक्ष महोदय माननीय श्रीमान हमीर सिंह जी भायल साहब, विधायक महोदय, प्रधान साहब मुकुंद सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष रामदेवा जी, गरिमा जी, वीडियो साहब, हमारे सीडीओ साहब श्री हनुमानाराम जी चौधरी साहब, महेंद्र सिंह जी साहब और मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल साहब श्री सावलाराम जी, गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल साहब सावलाराम जी, इस समारोह में पधारे हुए गांव के समस्त नागरिकों, प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले समस्त कार्मिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 71वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के समस्त नागरिकों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मेरे एनसीसी कैंडिडेट्स और उनके प्रभारी श्री मनोहर सिंह जी भायल साहब, जिनका अथक प्रयास रहा इस कार्यक्रम में, एनएसएस के प्रभारी श्री गिरधारी राम गर्ग, व्याख्याता जिन्होंने एनसीसी के सेवकों का अच्छा वृक्षारोपण में भी अच्छा इनका सहयोग रहा है। एनएस के गिरधारी राम जी ने वृक्षारोपण में अपनी कार्यक्रम था, उसमें भी हमारे स्कूल ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लगभग हमारे स्कूल के 500 छात्रों ने वहाँ 500 पौधारोपण किए। इसमें एनसीसी कैंडिडेट पीटीआई जी महोदय जो एसपीसी के प्रभारी है, उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया। अन्य विद्यालयों से जिन्होंने भी जो पीटीआई महोदय आए, उनके सहयोग से हमें जो दायित्व दिया गया था तो महोदय द्वारा हमने इसे पूरा निभाने का पूरा प्रयास किया। आप सभी ने इस कार्यक्रम में वंदे